दोस्तों ऋतिक की फिल्म फाइटर सुपर फ्लॉप हो गई है। पब्लिक ने इस फिल्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक इस फिल्म को देखना ही नहीं चाहती। हालांकि ये फिल्म खराब नहीं है, ये फिल्म ऐसी नहीं है जिसको आप ये कहें कि यार क्या वाहियात फिल्म है, क्या घटिया फिल्म है और इस पर हम अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे, इसके लिए हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये फिल्म उतनी ही अच्छी है जितनी की पठान थी, जवान थी और भाई साहब गदर 2 से कम 50 गुना अच्छी फिल्म है। फिर भी इस फिल्म को पब्लिक देखना नहीं चाहती, फिर भी पब्लिक ने इस फिल्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। आज मंडे है और 60% मॉर्निंग शोज कैंसिल हो गए हैं। एक आदमी भी इस फिल्म को देखने नहीं आया है। सुबह के शोज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का हीरो ऋतिक रोशन नहीं है बल्कि विवेक ओबेरॉय है। मतलब जो हाल सुबह के शोज का था और जो हाल दोपहर के शोज का है, उनको देखकर यह कहा जा सकता है कि भाई आज का बिजनेस 10 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता। और अगर 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई फिल्म का बिजनेस मंडे को सिर्फ 10 करोड़ रुपए होता है तो यह बहुत ही ज्यादा खराब है। इस फिल्म का 4 दिन का वीकेंड बिजनेस है तकरीबन 115 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हो गया कि इसका लाइफ टाइम बिजनेस 225 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। यानी कि इस फिल्म का भी बिजनेस वही होगा जो डंकी का बिजनेस हुआ है। लेकिन इस फिल्म में और डंकी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डंकी बनी थी 100 करोड़ रुपए में, जबकि यह फिल्म बनी है 300 करोड़ रुपए में। तो अगर इन दोनों फिल्मों ने एक जैसा बिजनेस किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि फाइटर सुपर डुपर डिसास्टर हो गई है। और जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह फिल्म ऐसी नहीं है जिसको घटिया और वाहियात कहा जा सकता है। तो फिर पब्लिक ने इस फिल्म को रिजेक्ट क्यों किया है? उसके कई एक रीजन है। सबसे पहला रीजन यह है कि जो इस फिल्म का ट्रेलर था वो बहुत ज्यादा खराब था। जब ट्रेलर रिलीज हुआ उसी वक्त पब्लिक ने उसको देखकर यह डिसाइड कर लिया था कि भाई ये फिल्म हमें नहीं देखनी है। उस ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से पब्लिक का इंटरेस्ट बने इस फिल्म को देखने के लिए। वो ट्रेलर बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कंगना की फिल्म तेजस का ट्रेलर था। तो उसको देखकर पब्लिक को ऐसा लगा कि भाई ये फिल्म भी बिल्कुल वही है जो कंगना की फिल्म तेजस थी। तो जब हमने तेजस नहीं देखी तो फाइटर क्यों देखनी है? जहां फिल्म गदर 2 एक भोजपुरी स्टाइल की फिल्म थी, वहीं फाइटर एक इंटरनेशनल स्टाइल की फिल्म है। इसके वीएफएक्स कमाल है, इसके जो कैमरामैन है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें जो एक्शन है वो बहुत ही जबरदस्त है, इस फिल्म का हर सीन बहुत ही स्टाइलिश है। यानी कि ये फिल्म एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म है। लेकिन क्या पब्लिक को इससे कोई फर्क पड़ता है? अजी घंटा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पब्लिक को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि भाई वीएफएक्स कितने बढ़िया हो सकते हैं या कितने खराब हो सकते हैं, एक एक्शन सीन को कैसे शूट किया गया है, कैसे शूट नहीं किया गया है, किसी फिल्म का डीआई कितना अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा नहीं हो सकता। अगर पब्लिक को इन चीजों से कोई लेना देना होता तो भोजपुरी फिल्म नहीं चलती, गुजराती फिल्में नहीं चलती, मराठी फिल्में नहीं चलती। पब्लिक को सिर्फ वो फिल्म देखनी है जिसकी कहानी उनके नजदीक की कहानी हो, जिस कहानी में वो अपने आप को देख सके। पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरामैन हॉलीवुड से आया है, एक्शन मास्टर यूके से आया है या इंडिया से आया है। इन चीजों के बारे में या तो बॉलीवुड वालों को पता है और या तो मैक्सिमम 1% जनता को पता है। अगर कोई भी बॉलीवुड वाला फिल्म फाइटर देखेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि ये फिल्म खराब है। लेकिन पब्लिक ये कह रही है कि भाई ये फिल्म वाहियात है, हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि पब्लिक को इससे बिल्कुल लेना देना नहीं है कि भाई इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है और इस पर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। इस फिल्म के फ्लॉप होने का दूसरा रीजन शायद यह है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो एयरफोर्स पर आधारित है और एयरफोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक नहीं है इंडिया में। पायलट्स स्टाइल में चल रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, फाइटर जेट उड़ा रहे हैं। इन चीजों से पब्लिक अपने आप को जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं पाती। उसकी वजह यह है कि यह आम जिंदगी का मैटर नहीं है, एक्चुअली ये सपनों वाली कहानी है। बड़े शहरों में तो ये फिल्म फिर भी चल रही है, लेकिन भाई साहब जो छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां इस फिल्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया है। उनको ये फिल्म बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो इसका रीजन ये भी है कि इसमें फाइट हैंड टू हैंड नहीं है, सामने से एक दूसरे को मारने वाली नहीं है, बल्कि फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। लॉक कर दिया, मिसाइल आ रहा है, मिसाइल जा रहा है। और ये चीजें उन दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो छोटे सेंटरों पर फिल्में देखते हैं। ये चीजें सिर्फ उन लोगों को समझ में आएंगी, उन लोगों को पसंद आएंगी जो एजुकेटेड हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस में फिल्में देखते हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं। लेकिन वो भी इस फिल्म को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि जो छुट्टियां थी वो दिसंबर में खत्म हो चुकी है। लोगों ने अपने पैसे और टाइम दिसंबर में खर्च कर लिया है। अब जनवरी में किसी के पास टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए और ना ही पैसे हैं बर्बाद करने के लिए। और बहुत सारे एजुकेटेड लोग इस फिल्म को इसलिए भी नहीं देख रहे हैं, उनका यह कहना है कि भाई इस फिल्म में क्या है, कहानी वही है कि पाकिस्तान पर बमबारी करेंगे, पाकिस्तान को हरा लेंगे,
तो नया क्या है? जब कुछ नया है ही नहीं तो हम अपने पैसे क्यों खराब करें, अपना टाइम क्यों खराब करें? क्योंकि ये कहानी इतनी कॉमन हो चुकी है, लोग इतनी बार देख चुके हैं। कभी सन्नी पाकिस्तान चला जाता है, बर्बाद करके आ जाता है, कभी विद्युत पाकिस्तान चला जाता है, बर्बाद करके आ जाता है, कभी कंगना दीदी पाकिस्तान में जाके बम बरसा के आ जाती है। तो लोगों का ये कहना है कि भाई साहब हमें माफ कर दो, हमें अब ये कहानी पे फिल्म नहीं देखनी है। अच्छा, इस कहानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसका जो क्लाइमैक्स है वो पहले से पता है। पब्लिक को पता है कि भाई हमारा हीरो वहां जाएगा और जीत कर ही आएगा, हार तो सकता नहीं। पब्लिक ने इस फिल्म को रिजेक्ट किया है, इसका एक रीजन ये भी है कि ऋतिक रोशन सबा आजाद का हाथ पकड़कर घूम रहा है। पब्लिक को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और यही वजह है कि ऋतिक रोशन की निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ऋतिक ये कह सकता है कि भाई ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं जो चाहूं वो करूं। भाई साहब, अगर आपका पर्सनल मैटर है तो आप पर्सनली ही फिल्में बनाइए और पर्सनली ही देखिए। पब्लिक को आपकी फिल्में देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई भी एक्टर ये कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है तो वो झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है। किसी भी एक्टर को ये पता होना चाहिए कि अगर पब्लिक उसकी एक एक चीज को फॉलो करती है तो उसकी हर चीज पब्लिक की है। वो जो भी करेगा उस पे पब्लिक रिएक्शन जरूर देगी। किसी भी एक्टर का कोई भी मामला पर्सनल नहीं है, सब कुछ पब्लिक के लिए है, क्योंकि पब्लिक ही किसी को स्टार बनाती है और पब्लिक ही रातों रात किसी को जीरो बना सकती है। देखिए, 20% जनता वो होती है जिसको फिल्म पसंद नहीं आती, वो भले ही शोले हो, मुगले आजम हो या एनिमल हो। किसी भी फिल्म का चलना ना चलना इस बात पर डिपेंड होता है कि कितने % ज्यादा लोग उस फिल्म को पसंद करते हैं। तकरीबन 80% लोग फाइटर फिल्म को पसंद कर रहे हैं। 80% लोगों का यह कहना है कि भाई ये फिल्म अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म अच्छी है लेकिन इसके बावजूद भी हमें नहीं देखनी है। पब्लिक का ऐसा मानना है कि वो सब कुछ देख चुके हैं ट्रेलर में जो फिल्म में दिखाया जाएगा, और फिल्म का क्लाइमैक्स तो पहले से ही पता है, फिल्म की स्टोरी तो सभी को पता है। और यही चीज हुई थी तेजस के साथ। तेजस इतनी खराब फिल्म नहीं थी कि लाइफ टाइम बिजनेस 4 करोड़ का ही करे, लेकिन हुआ यह था कि पब्लिक ने उस फिल्म को देखने से टोटली मना कर दिया था। पब्लिक ने यह कह दिया था कि भाई हमें कंगना की फिल्म देखनी ही नहीं है, अच्छी हो या बुरी हो। तो जब पब्लिक एक फिल्म को देखना ही नहीं चाहती तो फिर वो कितनी भी अच्छी हो वो नहीं चल सकती। और बस यही सेम चीज फाइटर के साथ हो रही है। ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म अच्छी हो सकती है, हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें फिल्म नहीं देखनी है। इस फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग छोटे गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में नहीं है। मतलब उतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है जैसे कि शाहरुख खान की या सलमान खान की या रणबीर कपूर की, क्योंकि उनको लगता है कि ऋतिक रोशन उनके बीच का आदमी नहीं है। उन लोगों के हीरो हैं रवि किशन, पवन सिंह, निरव्वा, मनोज तिवारी, और वो लोग उन लोगों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग उनके बीच के ही लोग हैं, उन जैसे ही दिखते हैं। ऋतिक रोशन एकदम अंग्रेज दिखता है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी हमारे बीच का नहीं है, हमारे में से एक ये नहीं है। और बस यही रीजन है कि ऋतिक की छोटे सेंटरों पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है। हाँ, शहरों में ऋतिक की फैन फॉलोइंग अच्छी है। तो जो लोग ऋतिक को पसंद ही नहीं करते, उसके फैंस ही नहीं है, उसके लिए पागल ही नहीं है, वो अपने पैसे खर्च करके उसकी फिल्म क्यों देखेंगे? और आप सभी जानते हैं कि फाइटर में अकेला ऋतिक नहीं है, दीपिका भी है, अनिल कपूर साहब भी है। इसके बावजूद भी पब्लिक इस फिल्म को देखने नहीं जा रही है। तो इससे साफ हो गया है कि अगर ऋतिक की कोई सोलो फिल्म आएगी तो वो 100-125 करोड़ का बिजनेस ही कर सकती है, वो 500 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती। यानी कि ऋतिक 500 करोड़ क्लब फिल्मों का हीरो नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि ऋतिक ए ग्रेड का सुपरस्टार नहीं है जैसे कि शाहरुख खान या रणबीर कपूर। ऋतिक बी ग्रेड का सुपरस्टार है और उसमें बॉलीवुड के तकरीबन 10 एक्टर्स आते हैं। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड का सबसे कंफ्यूज्ड एक्टर ऋतिक रोशन है। ऋतिक अकेला वो एक्टर है जो आज फिल्म करने से मना कर सकता है जबकि कल शूटिंग चालू होने वाली है। ऋतिक बॉलीवुड का वो अकेला एक्टर है जिसको हिंदी पढ़नी लिखनी नहीं आती, हिंदी फिल्में भी वो नहीं देखता। इसके बावजूद भी वो अपने आप को जीनियस मानता है। उसको ये लगता है कि वो एडिटिंग भी जानता है, वो डायरेक्शन भी जानता है, वो स्क्रिप्ट लिखना भी जानता है, वो फिल्म शूट करना भी जानता है, यानी सब कुछ वो जानता है, बाकी कोई कुछ नहीं जानता उसके सामने। और यही वजह है कि ऋतिक 10 फिल्मों में से सिर्फ एक अच्छी फिल्म चूज करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि फिल्म फाइटर के सुपर फ्लॉप होने के बाद ऋतिक कुछ सीखेगा और आगे ऐसी गलतियां नहीं करेगा, आगे कुछ अच्छी फिल्में चूज करेगा और अपने कैरियर को सही से संभालेगा, क्योंकि बॉलीवुड को वाकई ही उनकी जरूरत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।